सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। भारत के लिए कल का दिन काला दिन था। जी हाँ, 4 अप्रैल 2021 ये भारत के इतिहास में काली स्याही से लिख दिया गया है। दोस्तों, एक ही झटके में कुछ ही घंटों के अंदर भारत के 22 से 25 जवान शहीद हो गए हैं। जी हाँ, नक्सल हमले की जानकारी आपको मिल गई होगी। 22 जवान, दोस्तों 22 जवान भारत के मारे गए हैं, जो अभी तक मिली है जानकारी, जब तक ये रिपोर्ट बनाई जा रही है। और रिपोर्ट ये कहते हुए दी गई है कि 22 जवान की अभी तक मारे जाने की खबर है। इसके बाद और भी अपडेट मिल सकती है, यानी और भी ये मरने वालों की संख्या, शहीदों की संख्या बढ़ सकती है। साथ में दर्जनों अभी जवान गायब हैं, नहीं मिले हैं। दोस्तों, दर्दनाक मौत दी है नक्सलियों ने हमारे भारतीय जवानों को। दोस्तों, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आपको पूरे तरतीब के साथ गोदी मीडिया दिखा रहा है, टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा है, ग्राफिक्स के ज़रिए, मोशन ग्राफिक्स के ज़रिए, एनिमेशन के ज़रिए, फिल्मी अंदाज में सब कुछ आपको दिखाया जा रहा है। ऐसा देखकर इनको लगता है, टेलीविज़न वालों को और गोदी मीडिया को, जैसे कि ये सारा कांड इन्हीं के लिए किया गया है ताकि इनको टीआरपी मिल जाए। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या आपने बारीक बारीक बिंदुओं पर नज़र डाली है? दोस्तों, मैं जो भी बोलूँगा, जो भी बताऊँगा, जहाँ भी आपका दिमाग लेके जाऊँगा, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। नव भारत टाइम्स में लगातार कई रिपोर्ट्स आई हैं, इसके अलावा कई जगह रिपोर्ट्स आई हैं। हमने अच्छे से रिसर्च करा है, काफ़ी ज़्यादा पड़ताल करने के बाद एज अ हिंदुस्तानी, एज अ भारतीय, क्योंकि मैं टट्टी नहीं खाता हूँ तो मेरा दिमाग थोड़ा सही चलता है, क्योंकि मैं गोबर और पेशाब का सेवन नहीं करता हूँ तो मेरा दिमाग थोड़ा सही जवाब देता है और सही जगह पर सीधा जाता है। तो वही दिमाग की जो घंटी किसी किसी बिंदुओं पर मेरी घंटी दिमाग की बजी है, वो पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। और क्या क्या हुआ है, बिना ड्रामा, बिना नौटंकी, बिना गोदी मीडिया के स्टाइल आपको बताने वाला हूँ। सुनिएगा, समझिएगा, और आपका दिल गवारा करे तो हमारे भारतीय सैनिकों के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, नक्सल आतंकी है हिडंबा, जिसको पकड़ने के लिए भारत के कई सारे राज्य की पुलिस परेशान थी। इनाम था इस पर, और अब तक का नक्सल में सबसे खतरनाक नक्सल आतंकी ये हिडंबा था। दोस्तों, इसके बारे में हमें खुद नहीं पता था, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार कुल मिला के 100 की सीधी ये बताई गई है कि ये हिडंबा जो था, इसके पास 800 से ज़्यादा नक्सलियों की सेना यानी फौज है। दूसरी बात बताई ये गई है कि इसके पास सबसे आधुनिक हथियार है, जिसमें AK-47 ऑटोमेटिक, इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर भी मौजूद हैं। मतलब इनके पास आधुनिक हथियार मौजूद हैं। दोस्तों, वारदात कुछ इस प्रकार है जो दिल दहला देने वाली है कि पुलिस को जानकारी मिली कि फला इलाके में, फला जंगल में, इस जगह पर हिडंबा छुपा हुआ है। बस 2000 बटालियन के साथ, 2000 पुलिस की फौज के साथ, आर्मी फौज के साथ, समझ रहे हैं आप? 2000, वो कितने? 800, इधर कितने? 2000। कौन सी? इंडियन आर्मी। किस बटालियन की क्या, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे जवान, भारत के 2000 जवान जंगल में अलग अलग टुकड़ी में घुसते हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट मौजूद है, जुमला ब जुमला बता रहा हूं क्या लिखा है और आपको क्या बताया जा रहा है। सुनिए, 2000 बटालियन घुसते हैं 800 नक्सलियों को ढेर करने के लिए, जो कि अलग अलग टुकड़ी में जंगल में छुपे हुए थे। ठीक, ये बताया गया है। अब आप ये जान लीजिए कि ये रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि जंगल में काफी अंदर तक जवान घुस गए थे। जवान इतना अंदर घुस गए, इसके बावजूद नक्सलियों ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। ये लिखा हुआ है रिपोर्ट में। ऐसा लगता है कि नक्सलियों को पता था कि जवान जंगल में आ रहे हैं और उन पर कार्रवाई होने वाली है। ये पूरा प्लान था कि जवानों को अंदर आने दिया जाए। बस पहला सवाल यही है मेरा, क्योंकि पूछता है भारत, ये पूछ लेगा तो उसका शो चलेगा नहीं।
तो असलियत में जो असली भारतीय होगा वो ये सोचेगा, ये पूछेगा कि आखिर नक्सलियों को ये जानकारी कैसे मिल गई कि उन पर कार्रवाई होने वाली है। आखिर उनको इतना मौका कैसे मिल गया कि इतनी खुफिया और ख़तरनाक ऑपरेशन की जानकारी उनके खिलाफ जो होती है वो उनको पहले ही मिल जाती है, और इतना पहले मिल जाती है कि वो पूरी रणनीति बना लेते हैं भारतीय सेना के खिलाफ और जंगल में पूरी तरह से फैल जाते हैं और अपना दिमाग इस्तेमाल करके भारतीय सेना के खिलाफ जाल बिछा लेते हैं। कौन है वो? चेक किया जाए फिर से सभी पत्रकारों का व्हाट्सएप तो पता चलेगा कि भैया इन नक्सलियों को जानकारी कौन दे रहा है, ये खेल किसका है। सवाल यही छोड़ रहा हूं, जवाब आप दीजिएगा। और आपके अगर दिमाग में ये सवाल घुसता है तो आप भी नीचे वीडियो में कमेंट करते हुए इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और कौन बेवकूफ बना रहा है यह आपको पूछना है और हमें पूछना है। दिल हमारा जानता है लेकिन सवाल करना हमारा बनता है। आप सोच के देखो यार, 2000 आर्मी के जवान, भारतीय जवान हलवा होते हैं क्या कि ऐसे आए और खट से मार के चले गए? 2000 जवान कहा जाता है। भारत का एक जवान अगले के 12 जवानों पे भारी है। हथियारों से लैस भारतीय जवान, ट्रेनिंग खतरनाक, सालों साल ट्रेनिंग करने वाले ये भारतीय आर्मी इतनी आराम से जंगल में जाती है और मर जाती है। वाह वाह, सही है भैया, हमारे माथे पे तो लिखा हुआ है। दोस्तों अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि नक्सल ने पूरी तरह से प्लान करके भारतीय जवानों को यू शेप में घेर लिया। ये उनकी यू की रणनीति थी। यू मतलब 3 जगह से भारतीय सेना जब अंदर घुस गई तो जब भारतीय सेना को एहसास हुआ कि हम अंदर तो आ गए हैं लेकिन ऊपर पहाड़ियों से लेकर पीछे तक ऐसे 3 तरफ से हमें घेर लिया गया है। अब तीनों तरफ से घेर जब लिया गया तो केवल 100 मीटर की दूरी थी। 100 मीटर की दूरी से इन जवानों पर गोलियों की बारिश कर दी जाती है AK-47 से, साथ में रॉकेट लॉन्चर से भी इन पर अटैक किया जाता है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि नीचे 50-60 फौजी हैं और ऊपर 70-80 नक्सल्स हैं, और वो AK-47 से धड़ाधड़ 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 बारिश कर रहे हैं गोलियों की। तो ऐसे में आर्मी का क्या हाल होगा? वही हाल हमारे भारतीय सेना का हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि इतना टाइम नक्सल्स को कैसे मिल गया कि वो यू शेप की रणनीति भारतीय सेना के खिलाफ बना ले। दोस्तों ये पुलिस का खुद का कहना है कि हिडंबा ने कुछ दिन पहले ही भारतीय जवानों को चुनौती दी थी। मतलब भारतीय सेना को चुनौती देने के बाद इतनी बुरी तरह से मारा। तो इसका मतलब यह है कि या तो भारतीय सेना कमजोर है, जो कि कोई नहीं मानेगा, ना मैं मानता हूं, या फिर ये मानो कि आपके पास, आपके बीच में कोई गद्दार जरूर है, या फिर इसमें राजनीतिक खेल है। भैया चुनाव चल रहे हैं देश में, है बीजेपी हर जगह से दुत्कारी जा रही है, तो आखिरी पैतरा यही होता है कि हमारे जवानों की जानों के साथ सौदा कर लो। सवाल है, ये सवाल है, जवाब दे, सरकार जवाब दे, लोग जवाब दें, सेना जवाब दे, पुलिस जवाब दे, अधिकारी जवाब दे। दोस्तों अब इस पे राजनीति चल रही है। हमारे भारत के सैनिक मारे गए हैं लेकिन इस पे राजनीति चल रही है। अमित शाह कह रहे हैं खून बर्दाश्त नहीं है, खून खराबा बर्दाश्त नहीं है। अरे हम बोलते हैं तुम्हें खून खराबा बर्दाश्त नहीं है, भेजो 10,000 सेना को, उड़ाओ सालों नक्सलियों को, उड़ा दो, खत्म कर दो, जंगल में धमाके पे धमाका करवा दो, एयर स्ट्राइक करवा दो। एयर स्ट्राइक, अरे म्यांमार जब अपनी जनता पे एयर स्ट्राइक करवा सकता है तो तुम नक्सल आतंकवादियों पे, अरे वो जो तुमने रफाइल मंगवाया है उसको जंगलों पे टेस्ट कर लो ना भाई। हम क्यों अपने 25 से 30 जवान हर महीने हर साल शहीद करवाएं? क्यों? हमने चीन के इतने मार दिए, हमने पाकिस्तान के इतने मार दिए, हमने उनको ये कर दिया। क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया? ये सब खेला जो खेल रहे हैं, और कौन खेल रहा है ये आपको और हमें समझना चाहिए। उनके पास
मशीन गन्स है, उनके पास रॉकेट लॉन्चर है, हमारे जवानों के पास इसका मतलब उनके हथियारों से लड़ने के लिए हथियार नहीं है और ऊपर से रणनीति भी नहीं है। उनके पास यू शेप की रणनीति है, हमारे पास क्या है? अरे हमारे पास तो जो रणनीति है कि हम भैया जंगल में घुस के अलग अलग टुकड़ियों में उनको पकड़ेंगे, हमारी ये रणनीति उनको पहले से पता है। कैसे पता है? किसी ने सवाल किया? नहीं किया। कोई करने देगा? नहीं करने देगा। अब चलेगी राजनीति, ये अब चलेगी सिर्फ राजनीति। दोस्तों, बात संभालने के लिए यह कहा जा रहा है, हमारे दिलों को बहलाने के लिए यह कहा जा रहा है कि नक्सलियों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। 3 ट्रकों में भर के अपने नक्सलियों के शवों को ले गए। क्या मतलब इसका क्या मतलब निकालें कि हमारे अगर 30 जवान शहीद हुए हैं तो उनके आपने 100 मार दिए क्या? अच्छा, उनको इतना मौका कैसे मिल गया कि वो 3 ट्रक लेके आए और लेके चले गए, जबकि हमारे जवान जंगल में अलग अलग टुकड़ियों में फैले हुए थे? उनको रास्ता कैसे मिल गया जंगल से निकलने का? सवाल तो यह पैदा होता है कि भैया भारतीय आर्मी के पास रणनीति नहीं, कोई प्लान नहीं। नक्सल उनको चारा डालते हैं, हमारी आर्मी भेड़ बकरियों की तरफ पहुंचती है बिना किसी प्लान के। उनको ऊपर से घेर के धार 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 मार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। नक्सल्स के भी कुछ मारे जाते हैं, वो अपने ट्रक लेके आते हैं, ट्रक में अपने लड़ाकुओं को डालते हैं और बड़े आराम से ले जाते हैं। और हमारी सेना देख रही होती है, हाँ जाने दो, मजाक चल रहा है। भारतीय सेना का मजाक बना रखा है। किसने बनाया है मजाक? सरकार ने बनाया है मजाक, बीजेपी ने बनाया है मजाक। अरे भैया, करो रफाल का इस्तेमाल, करो जंगल पे हमला, करो नक्सलियों पे हमला, करो मिसाइल लॉन्च, करो रॉकेट से हमला, टैंकों से हमला करो। अरे चीन और पाकिस्तान से बाद में निपट लेना, पहले नक्सलियों को खत्म करके दिखाओ। अब यहां चलेगी राजनीति, क्योंकि भैया वोट चल रहा है ना भैया, वोटिंग चल रही है। जब भी हमारे देश में चुनाव होता है, हमारे जवानों पर मुसीबत आ जाती है, कैसे भी आए। नक्सल हमला करे, आतंकी हमला करे, पाकिस्तान हमला करे, चीन घुस जाए, ये सब क्या कब होता है? जब चुनाव का चक्कर होता है। सवाल है कुछ ये मेरे दिमाग में नहीं घुसे, नई नई कहानियां सामने आ रही हैं, और जब तक मैं ये रिपोर्ट पेश करूंगा हो सकता है कुछ और रिपोर्ट सामने आ जाए। लेकिन आपको अपने दिमाग के घोड़ों को खोल के रखना है, बारीकी से पढ़ना है, और जो भी मैंने बताया है, कोई भी गोबर खाने वाला इंसान ये ना बोले कि रजा ने अपने मन से या रजाग्राफी ने अपने मन से कहा है। ये नव भारत टाइम्स में जो जुमले लिखे हैं, उनको पढ़ने के बाद जो दिल में सवाल आया है ना, वो सवाल मैंने रखा है। लेकिन ये सवाल तुम्हारे दिमाग में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि तुम गू खाते हो, क्योंकि तुम पेशाब पीते हो। तुम्हें गोबर खिला के, पेशाब पिला के तुम्हारे दिमाग को भ्रष्ट कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं आप हमारे भारतीय जवानों के लिए कम से कम इस वीडियो को शेयर करेंगे और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करेंगे। मैं हूं रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।